हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क फ्रॉम योर लिटरेचर बुक हनी सकल। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय, ओके, पैट्रिक, हु डज नॉट वांट टू डू हिज होमवर्क, जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और जिसकी वजह से टीचर्स भी उसे पसंद नहीं करते हैं। तो क्या होता है, कैसे वो अपना चैप्टर होमवर्क फिनिश करता है। लेट्स रीड द चैप्टर लाइन वाइज, ओके। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक को अपना काम करना, होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता था ये भी बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब उनके बजाय, पढ़ाई के बजाय वो गेम खेलना, निंटेंडो एक वीडियो गेम है, बास्केटबॉल और हॉकी खेलना उसे पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। आप टीचर्स उसे समझाते हैं, जैसा कि टीचर्स सब आपको भी समझाते होंगे, सभी को, है ना, कि पैट्रिक अपना काम करो, होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस मीन्स यहाँ पे जो देखिए लिखा है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। ओके, इग्नोरेंट पर्सन वो होता है जो कि जिसको कि पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं आती, तो जो है इग्नोरमस, ओके। तो उसको कभी कभी ऐसा लगता था कि उसको सब इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाई नहीं करता, बात नहीं मानता, उसको सब इग्नोर करने लगते हैं ना। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। बट वो क्या करता, उसको होमवर्क से हेट जैसे था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने एकदम से इसको तेजी से खींचा। ग्रैब्ड मीन्स जल्दी से ले लेना, खींचना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। तो उसको सरप्राइज हुआ कि एक डॉल नहीं था, ठीक है, डी थी, एट ऑल, बट अ मैन ऑफ अ टाइनीएस्ट साइज। बल्कि एक छोटा सा, टाइनीएस्ट मीन्स बहुत छोटा सा, ऑफ ए स्मॉलेस्ट साइज, छोटे से साइज का एक व्यक्ति था, आदमी था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's, ठीक है। विच में तो चुड़ैल, मतलब एक भूतिया सी उसकी हैट थी, और जो है लंबी सी उसकी जो है, उसने जो ओल्ड फैशन शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। और ब्रीचेस यहाँ पे दिया गया है, ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर, छोटे छोटे उसने ट्राउजर पहने हुए थे। ही येल्ड, येल्ड मीन चिल्लाना, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे कैट को वापस मत दो। आई ग्रांट यू अ विश, वो कहता है उसके बदले में तुम्हें विश दूंगा, ठीक है, तुम जो मांगोगे उसे पूरा करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक को तो विश चाहिए ही थी, क्या विश मांगी होगी उसने होमवर्क करने की, तो पैट्रिक को बिलीव नहीं होता। हेयर वॉज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 days। कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें बचा लूंगा, बट तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा, जो कि मेरे सेमेस्टर के एंड तक तुम्हें पूरा करना है, जो सेमेस्टर मेरा 35 days का है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे सब में ए मिलेगा, ए ग्रेड, ठीक है। द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन अ हैम्पर, जैसे कि रिंकल्ड मीन्स छुर्रियाँ, ठीक है। हैम्पर मीन्स अ बास्केट विद लिड, जैसे कि जो है कह रहे हैं कि जो है उसकी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उसके उसमें, और जो है हैम्पर, जैसे कि बताया कि एक बास्केट विद लिड। डिस्क्लोथ का मतलब होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस, मतलब काफ़ी अनटाइडी सा दिखाया गया, उस कंपेयर करके दिखाया गया, उसका फेस काफ़ी अनटाइडी सा था, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपने पैरों को पटक सा रहा है, ठीक है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। अब उसको जैसे ये करना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इन लाइनों से दिखाया उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल डिस्गस्ट, गुस्से वाला है, अपने होठ ऐसे पीच रहा है, बट वो कहता है ओहो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है मैं करूँगा, ओके। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब जैसे कि उसने जवान दे दी है, तो वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम होती है, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना उसे ग्लिच कह सकते हैं, ठीक है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो है एल्फ को तो पता ही नहीं था काम कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करते हैं, तो उसको हमेशा उसकी हेल्प की नीड पड़ रही थी, पैट्रिक के हेल्प की, ओके। हेल्प मी ही वुड से, अब वो ऑल द टाइम कहता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, ठीक है।
कैसे भी करके पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी. आई डोंट नो दिस वर्ड. द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. ठीक है, अब जो है वो बार बार पढ़ते समय कहता है मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा है. ठीक है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो. नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर. अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे वर्ड पढ़ के बताओ, एक एक लेटर पढ़ के बताओ क्या है. When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. जैसे पैट्रिक का तो दिमाग ही खराब हो गया. वॉट आर टाइम टेबल्स, अरे टाइम टेबल्स क्या है. ठीक है, द एल्फ स्ट्रिक्ट, अरे ही वी एल्स नेवर नीड दैट. एंड एडेड एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन. सब वो कह रहा है, एल्फ कह रहा है ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है. हियर सिट डाउन बिसाइड मी. अब उससे कह रहा है बिसाइड मीन्स टू नेक्स्ट ही, मेरे बगल में बैठ जाओ. एल्फ कह रहा है उससे, पैट्रिक से, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम बस मुझे गाइड करते रहो कैसे करना है. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. वो कहता है एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के, इंसान के जो भी हिस्ट्री है, इंसान क्या करते हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता है. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. उनके लिए सब रहस्य है. मिस्ट्री मीन्स रहस्य. ठीक है, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. अब पहले से वो चिल्ला रहा था और ज़्यादा लाउडर हो चुका है अभी. ठीक है, वो गुस्से में. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स. अब वो कह रहा है लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ. मोर एंड मोर बुक्स, खूब सारी बुक लेके आओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे हेल्प करो रीड करने में भी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. नैग मीन्स जैसे हर समय परेशान करने वाला व्यक्ति. ठीक है, आपको छोटी छोटी बात के लिए ये बताओ वो बताओ. ठीक है, यहाँ पे लिखा है वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. ओके, तो वो से बार बार पूछ रहा था. ठीक है, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स. वो पूरी पूरी रात जगने लगा. हैड नेवर फेल्ट सो वेरी. इतना थका हुआ पैट्रिक ने कभी महसूस नहीं किया. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी. ठीक है, पफ्ड एंड ब्लियरी का मतलब जैसे कि अगर हम रात भर नहीं सोए, ठीक है, तो हमारी आंखें कैसी हो जाती हैं, सूजी सूजी सी हो जाती हैं ना, और थकान भरी रेड सी दिखने लगती है. मतलब आंख देख के कोई बता सकता है कि आप ठीक से सोए नहीं, है ना. तो जो है ऐसी उसकी आंखें हो जाती हैं. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. ठीक है, अब जो है लास्ट दिन आ गया है स्कूल का. एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और अब एल्फ को जाने को मिलेगा क्योंकि होमवर्क उसने कर दिया. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the door back. अब वो धीरे से चुपचाप से सिक्रेटिवली, मतलब सिक्रेटिवली चला जाता है चुपके से. ठीक है, Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and full of praise. ठीक है, पैट्रिक को सभी में A ग्रेड मिलता है. उसके क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं. टीचर्स भी स्माइल करती हैं और उसकी प्रशंसा करती है ना. टीचर्स को तो कोई भी बच्चा हो अगर उसके काम मार्क्स आते हैं और अच्छे आ जाएं तो हमेशा प्रशंसा ही मिलती है ना, प्रेज मिलती है. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक. उनको तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि पैट्रिक को हो क्या गया. मतलब अच्छा हुआ, बट एक बार तो हमें शौक लगता ही है ना. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब वो पूरे स्कूल में मॉडल किड बन गया है. मतलब सब उससे प्रेरणा लेना चाहते हैं. ठीक है, cleaned his room, did his chorus, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो बहुत अच्छा सा बच्चा बन गया. अपना रूम क्लियर करता है, कभी रूड नहीं होता, बहुत चीयरफुल सा रहता है. ठीक है, उसका एटीट्यूड टोटली चेंज हो गया है. You see, in the end, Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. But I'll share a secret. ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं यू सी इन द एंड. ठीक है, राइटर कह रहा है आप एंड में देखेंगे पैट्रिक स्टिल थॉट. पैट्रिक अभी भी सोचता है कि ही वुड मेड अ टाइनी मैन, कि वो एक टाइनी मैन को बनाएगा जो उसका सारा वर्क कर देगा. बट आई शेयर अ सीक्रेट का मतलब है राइटर हमसे कह रहा है जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे बीच में रहेगा. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. ठीक है, राइटर हमें बता रहा है कि ऐसा कोई एल्फ नहीं था, ये सारा काम पैट्रिक ने खुद से ही किया था. इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स ब्रीफली. एज आई ऑलवेज टेल कि क्वेश्चंस के मीनिंग हमें पता होते हैं तो हम आंसर अपने आप लिख लेते हैं. इफ़ यू हैव रेड द चैप्टर, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस ऑल्सो. ओके, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद. इट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल. ठीक है, व्हाट वॉज इट रियली. नो. ओके, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश. लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश क्यों दी. बिकॉज ही वॉन्टेड हिज लाइफ, अपनी लाइफ बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए उसने दी. वॉट वॉज पैट्रिक्स विश. पैट्रिक की विश क्या थी. ऑब्वियसली उसका होमवर्क ख़त्म करना जो कि उसके सेमेस्टर के एंड तक, और सेमेस्टर का एंड 35 सेमेस्टर जो है उसका 35 डेज का था. ओके, इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प.
तो उसने किसमें हेल्प की थी, उसने जो हिस्ट्री में, मैथ्स में, इंग्लिश में, सभी में उसने हेल्प की थी, ठीक है। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसने कैसे हेल्प की, पैट्रिक ने डिक्शनरी लाया, उसके लिए रीड किया, उसको ईच एंड एवरी वर्ड बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया, इन ऑल वेज ही कुड डू, उसने हेल्प करी। Who do you think the Patrick's homework, the little man or the Patrick himself? आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का वर्क किसने किया, लिटिल मैन ने और पैट्रिक ने? तो पैट्रिक ने ही किया है, ठीक है, अल्टीमेटली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, एंड अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।